तो ये सारे क्वेश्चंस आपको करके ही जाने हैं जो हमने इस वीडियो में आपको बताए हैं। फिर देखिए प्री बोर्ड में भी फोड़ देंगे आप सभी। तो क्लास 12 के स्टूडेंट्स का स्वागत है आज की इस वीडियो में। स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्री बोर्ड परीक्षा 2025 भौतिक विज्ञान कक्षा 12 का ये पेपर, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्री बोर्ड एग्जाम्स में कैसे सवाल बनते हैं। क्लियर, टेंशन मत ले स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम की तैयारी तो बेस्ट हो गई। अब प्री बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं एक बार देखना तो बनता है, ठीक है, कैसे इसके सवाल आते हैं। और इसी तरह के पेपर्स आपके भी एग्जाम में डेफिनेटली आएगा, तो एक बार आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। क्लियर, चलिए देखो, सबसे पहला है एक विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। किसको विद्युत क्षेत्र किसको विक्षेपित करता है भाई? आप सभी जानते हो विद्युत क्षेत्र जब भी होता है स्टूडेंट्स तो आवेश को विक्षेपित करता है। तो देखिए इसमें से आवेश कौन है भाई? एक्स किरणें आवेशित नहीं होती, न्यूट्रॉन भी आप जानते हो आवेशित नहीं होता, अल्फा कण आवेशित होते हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा। देख रहे हो, जिसने भी सॉल्व किया गलत है, ठीक है। इसका आंसर सी है स्टूडेंट्स, अल्फा कण ही। क्यों अल्फा कण? इन पर आवेश होता है स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हो अल्फा कणों पर स्टूडेंट्स +2 का आवेश होता है, यानी कि अल्फा कणों के पास 2 प्रोटॉन होते हैं और उन्हीं का आवेश इसके पास होता है। चलिए हाँ, दूसरा क्वेश्चन है वायु में 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे 1 माइक्रोकूलम के 2 आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। क्लियर, तो देखिए स्थितिज ऊर्जा पूछी गई है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगाना था। क्या होता है स्टूडेंट्स? के Q1 Q2 बटे में उनकी बीच की दूरी, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे आप सभी। क्लियर, तो आइए सॉल्व कर देते हैं आप मिलकर। भाई जो सॉल्व कर सकते हैं तो हम कर ही देते हैं। के का मान आप सिर्फ जानते हो स्टूडेंट्स होता है क्या? 9 × 10⁹ और ये जो आपका है पहला आवेश एवं दूसरा आवेश, दोनों आवेश क्या है स्टूडेंट्स? दोनों आवेश 1 माइक्रोकूलम के हैं। 1 माइक्रोकूलम स्टूडेंट्स आप जानते हो 1 μc, 1 μc, ये 1 माइक्रोकूलम है। तो इसको कूलम में कैसे बदलेंगे? कूलम में लिखने के लिए स्टूडेंट्स हम सभी 10⁻⁻6 से गुणा कर देंगे 1 में, तो ये हो जाएगा आवेश स्टूडेंट्स। और दोनों के दोनों यही आवेश है, मतलब कि इसी आवेश का हो जाएगा स्टूडेंट्स क्या? 10⁻⁻6 का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स दूरी कितनी है दोनों की बीच की? 1 सेंटीमीटर, यानी कि स्टूडेंट्स मीटर में कितना लिखोगे? 1 × 10⁻², तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स सारे वैल्यूज रखने के बाद। फिर इसी को कैलकुलेट जरा करिए हमारे साथ भाई। हो जाएगा हमारा 9 × 10⁻9 और ये जो 10⁻⁻6 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -12 10⁻, ठीक है। फिर उसके बाद आगे देखेंगे नीचे हमारा क्या है स्टूडेंट्स? -2 था, ऊपर आएगा तो +2 हो जाएगा। क्लियर, ये पूरा सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो 0.9 इतना जूल होगा क्या स्टूडेंट्स? स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा? ये सही होगा। क्लियर आप सभी को। चलिए उसके बाद हमारा है ग नंबर की 60 डिग्री कोण वाले प्रिज्म में अल्पतम विचलन की स्थिति में किरण 30 डिग्री से विचलित होती है, तो प्रिज्म का आपतन कोण होगा स्टूडेंट्स। आपतन कोण पूछा गया है I। क्लियर, और कहा गया है 60 डिग्री वाले प्रिज्म के यानी कि स्टूडेंट्स देखिए सारे वैल्यूज को पहले देखिए क्या क्या हमें दिया गया है। हमें दिया है सबसे पहले आपको दिया गया है प्रिज्म कोण 60 डिग्री का है, और आपको दिया है विचलन की स्थिति में किरण 30 डिग्री से विचलित होती है, विचलन कोण भी दिया है 30 डिग्री। आपसे बस पूछा है स्टूडेंट्स आपतन कोण बता दीजिए भैया, ठीक है। क्लियर, और ये अल्पतम विचलन की स्थिति में तो इसको डेल्टा मीन आप लिखोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अल्पतम विचलन का सूत्र होता है डेल्टा मीन, ये होता है स्टूडेंट्स 2I - A, ये होता है कि नहीं स्टूडेंट्स? जब अल्पतम विचलन होता है तो ये फॉर्मूला बन जाता है, क्योंकि उस केस में स्टूडेंट्स जो आपका I होता है वो बराबर होता है किसके? E के। समझाते हैं अभी। ये आपका प्रिज्म है। क्लियर, ये प्रकाश किरण I, किरण दूर चली गई, तो अल्पतम विचलन में ये जो कोण होता है I, ये जो कोण होता है E, ये दोनों बराबर हो जाते हैं, और A आपका होता है प्रिज्म कोण, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना, डेल्टा मीन अल्पतम विचलन, जो विचलन हो गया स्टूडेंट्स किरण का, वो इसके बराबर होता है, ये दोनों बराबर ही हो जाते हैं। तो यहाँ से अल्पतम विचलन रखेंगे 30 डिग्री का, और 2I - A है आपका 60 डिग्री, तो यहाँ से I का वैल्यू आप निकालेंगे स्टूडेंट्स, आ जाएगा 45 डिग्री।
ठीक है, ये हो जाएगा आंसर आपका। क्लियर आप सभी को ये? तो 45 डिग्री देखिए सही इसने भी लगाया है, बढ़िया एकदम। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है चौथा कि एक तांबे के तार को खींचकर 1% की वृद्धि कर दी जाए तो प्रतिरोध कितना बदलेगा। ये देखो बहुत ही वायरल सवाल है। तार की लंबाई को 1% आपने बढ़ा दिया तो पूछा गया कि प्रतिरोध कितना % बढ़ जाएगा। यार तो 1% की वृद्धि अगर आप कर दोगे तो जो प्रतिरोध हो जाएगा वो स्टूडेंट 2% बढ़ेगा, दुगना। क्लियर? चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। व्यतिकरण घटना हो सकती है केवल अनुप्रस्थ तरंगों के लिए होती है? बिल्कुल नहीं भाई, व्यतिकरण अनुप्रस्थ तरंगों के लिए नहीं होती है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही याद करके जाते हैं। व्यतिकरण भैया केवल तरंगों में होता है, और तरंग कोई सा भी हो सभी तरंगों में व्यतिकरण की घटना होती है। तो ये मिस्टेक आप बिल्कुल ही मत करना, ठीक है स्टूडेंट। एग्जाम में अनुप्रस्थ तरंगों को लोग पढ़ के जाते हैं और वही लगाते रहते हैं, तो वो मिस्टेक मत करना। व्यतिकरण क्या होता है भाई, तरंगे आते हैं और आपस में मिल जाते हैं, कहीं अध्यारोपण हो जाता है। तो भाई तरंगे कोई भी हो सकती है। क्लियर? तो सभी तरंगों के लिए ये घटना होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया लॉजिक गेट है। ये जो लॉजिक गेट है वो कौन सा लॉजिक गेट है? तो स्टूडेंट्स ये नैंड, नॉट प्लस एंड को मिलाते हैं तो ये लॉजिक गेट आपका बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा इसका। चलिए उसके बाद थ्योरी वाले क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। स्पष्ट कीजिए कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काट सकती भैया। क्लियर? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। क्यों नहीं काट सकती? क्योंकि एक जगह पर काट देंगी तो वहाँ पर दो स्टूडेंट्स, दो बनेगा दिशा, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दो दिशा बनेगी। एक दिशा आपको दिखेगी भाई इधर जा रहा है विद्युत क्षेत्र, दूसरी दिशा इसी बिंदु पर दिखेगी इधर जाएगा विद्युत क्षेत्र। क्लियर? तो विद्युत क्षेत्र एक जगह में एक ही जगह जाएगा ना, दो दिशा असंभव है, इसलिए स्टूडेंट्स नहीं काट सकती कभी। क्लियर? उसके बाद है ट्रांसफार्मर की क्रोड नर्म लोहे का क्यों बनाया जाता है। क्लियर? तो ये आपका हो गया। अनुचुंबकीय पदार्थ की दो उदाहरण लिखने हैं और एक उत्तल लेंस की क्षमता इतनी है तो लेंस की प्रकृति बताना है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो उत्तल लेंस आपका है, ओके, और इसका फोकस दूरी आप निकाल लोगे 1/में f 1/में क्षमता रखेंगे स्टूडेंट्स तो मीटर में आ जाएगा फोकस दूरी। क्लियर? उसके बाद स्टूडेंट्स हम देख पाएंगे पांचवा सवाल कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र से क्या तात्पर्य होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया स्टूडेंट्स, छोटे छोटे सवाल है तो ये आप ही देख लीजिएगा। क्लियर? तीसरा हो गया स्टूडेंट्स धारती प्रतिघात। जी हाँ, एक्स का क्या अर्थ है। क्लियर? ये बताना है। दृष्ट धारा के लिए क्या इसका मान होता है। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के श्रांति काल की व्याख्या कीजिए भैया। क्लियर? श्रांति काल होता है भैया जब दो इलेक्ट्रॉन परस्पर टकराने में जो समय नष्ट हो जाता है उसको श्रांति काल कहते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं लेकिन बीच बीच में टकराएंगे भी ना, तो उसमें जो समय जा रहा है उसको श्रांति काल बोलते हैं। उसके बाद ट्रांजिस्टर के बारे में पूछा गया है आपका। दो नंबर के क्वेश्चन है। अब ये देखिए, अपवर्तनांक वाले समतल उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या इतनी दी है, लेंस की क्षमता निकालनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत ही इजी है। वक्रता त्रिज्या है आपके पास, तो क्षमता कैसे निकालोगे? पहले फोकस निकाल लीजिएगा। आप सभी फोकस निकाल लीजिएगा भाई। लेंस का फोकस का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, पता है ना। देखो फोकस दूरी होता है लेंस का 1/f = μ-1 और 1/r1 - 1/r2। क्लियर स्टूडेंट्स? तो उत्तल लेंस का दोनों जो त्रिज्या है वो कितना है दिया है सवाल में, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और म्यू का मान दिया है 1.5 स्टूडेंट्स। ठीक है, R1 आप जानते हो लोगे किस में, पॉजिटिव में कि नेगेटिव में लेना है। R1 को ये पॉजिटिव में रहेगा, ये नेगेटिव में रहेगा आपका। ठीक है, रख के सॉल्व करना, फोकस आएगा, फिर क्षमता कैसे आ जाएगी 1/f से आ जाएगी लेंस की क्षमता। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। लेंस का नियम पूछा गया भाई, लेंस का नियम। ठीक है, और उसके बाद गॉस का प्रमेय पूछा गया है आप सभी से। आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक भी निकालना है। किसके कारण? अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण। ठीक है, ये डेरिवेशन हो गया। अनुगमन वेग पूछा गया है। क्लियर? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद है पूछा गया है साइक्लोट्रॉन क्या है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। क्रांति कोण से क्या समझते हैं। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः इतना है और इतना है। ठीक है, तो कांच से जल पर आपतित प्रकाश किरणों के लिए क्रांति कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आप प्री बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले देख लेना। क्लियर? और बोर्ड एग्जाम की टेंशन मत लीजिएगा भाई, बोर्ड उसके लिए तो बेहतरीन आपके लिए
टॉपर सीरीज लेकर आए गए हैं। इसी चैनल पर आपको सारे बोर्ड के पेपर्स, मॉडल पेपर 2025 2024 की हम सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। तो उसको आप ध्यान से देखते रहिए वीडियोस को, अच्छा प्रैक्टिस आपका हो जाएगा बोर्ड के लिए। ये प्री बोर्ड के लिए हम आपको बता रहे हैं, इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं प्री बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले। क्लियर, आयनन ऊर्जा परिभाषित कीजिए, तो ये क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है पांचवा, फ्रिंज की चौड़ाई की परिभाषा बताइए, और एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया है यंग के द्विस्लिट प्रयोग पर ही एक क्वेश्चन पूछा गया है न्यूमेरिकल, ठीक है। तो यंग वाला सवाल देख लीजिएगा, यंग द्विस्लिट जो प्रमेय है, जो प्रयोग है स्टूडेंट्स, वो समझना जरूरी है, देख लीजिएगा जाने से पहले। और परस्पर संपर्क में रखे दो लेंस के तुल्य फोकस दूरी का व्यंजक निकालिए, ठीक है। दो संपर्क में लेंस रखें तो इनकी स्टूडेंट तुल्य फोकस दूरी का जो फॉर्मूला है वो कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है। उसके बाद है आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण की सहायता से प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियमों की व्याख्या कीजिए। क्लियर, फिर एनपीएन ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ उत्सर्जक की प्रवर्धक क्रिया का परिपथ चित्र बनाकर वोल्टेज लाभ का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो इतने सारे क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो भाई प्री बोर्ड तो फोड़ ही दोगे डेफिनेटली। लेड क्या होता है, परिपथ बनाकर वी आई अभिलक्षण को प्रदर्शित कीजिए, इसके कोई दो उपयोग लिखिए। उसके बाद है हाइगेंस द्वारा किसी प्रकार की द्विकरण अवधारणा के आधार पर परावर्तन के नियमों को सिद्ध कीजिए। या अथवा में स्टूडेंट्स 5 नंबर क्वेश्चन अथवा में रहेगा, या ये आप कर सकते हो, तो आप पढ़ सकते हो क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी जरा मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं आपको केवल दिखा दे रहा हूँ, जिससे कि आप वो प्री बोर्ड एग्जाम में भी फोड़ कर आ पाए। क्लियर, अभी जैसे ही मैं फ्री होऊंगा तो आपके लिए बोर्ड एग्जाम के पूरी 1 घंटे की बेस्ट सीरीज मुझे बनानी है, जिसमें हर एक न्यूमेरिकल्स, हर एक थ्योरी को पोस्टमार्टम आपके लिए करना है, ठीक है। बोर्ड में डेफिनेटली फोड़ेंगे भाई, चिंता मत रहे उसकी। यंग द्विस्लिट प्रयोग देखिए आ गया ना। उसके बाद ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन हो गया। सारे 5 नंबर वाले क्वेश्चन अथवा में आपके हैं। फराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम पूछा है यहाँ पर। क्लियर, और एक आपको दिया गया फ्लक्स और पूछा है एबीसी का मात्रक बताइए। भाई सिंपल क्वेश्चन है, क्लियर, बहुत ही आसान सवाल है ये वाला। तो चलिए, तो हो गया। तो इसका पीडीएफ तो आप चले जाइएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। उसका इस पेपर का पूरा पीडीएफ का लिंक आपको हम दे देंगे, डाउनलोड कर लीजिएगा, हर एक क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। प्री बोर्ड एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम की टेंशन छोड़ दीजिए, हम हैं तो काहे का गम है। ये भी फोड़ेंगे, वो भी फोड़ेंगे, आप एग्ज़ाम के साथ भी फोड़ेंगे, एग्ज़ाम के बाद भी फोड़ेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, और ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और फ्रेंड्स वगैरह को इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है, जरूर से। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।